तो हम देखते हैं इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट केनो शिनिची को, जो एक ऑनलाइन जॉब देख रहा था जो ओटाकूज के लिए था। वो उसके लिए टेस्ट भी देता है जिसमें वो 200 ऐसे सवाल थे जो सिर्फ रियल ओटाकूज ही जानते थे। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि वो पास भी हो जाता है परफेक्ट स्कोर के साथ। हमें पता चलता है कि वो एक हार्डकोर ओटाकू है। फिर उसे एक इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया जाता है जहां वो मोतोबा से मिलता है, उसका फ्यूचर बॉस। इंटरव्यू में मोतोबा उसे उसके रोल के अहमियत के बारे में बताता है कि ये जापान के लिए कितना ज़रूरी है और फिर उसे कॉफ़ी ऑफर करता है जिसे पीकर वो बेहोश हो जाता है। जागने के बाद वो एक अनजान जगह देखता है जहां एक मेड थी जो दूसरी भाषा कह रही थी। लैंग्वेज बैरियर खत्म करने के लिए वो एक रिंग ऑफर करती है जिसे पहनने के बाद वो उसकी बातें समझने लगता है। अब वो मेड समझाती है कि वो उसका मास्टर है। फिर वहाँ मिनोरी आती है, एक फर्स्ट क्लास सोल्जर टोक्यो के फर्स्ट डिवीजन से, खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो सिक्योरिटी गार्ड है जो उसकी इस सिचुएशन में हेल्प करेगी। मिनोरी उसे बालकनी में ले जाती है जहां वो रैकेटाल फॉरेस्ट को देखता है, एल्डियन एम्पायर का कैपिटल सिटी। ये देखकर शिनिची बहुत हैरान था। फिर वो एक ड्रैगन को उड़ता हुआ देखता है। फिर वो एक चीफ के साथ मीटिंग अटेंड करता है जहां वो बताता है कि वो लोग अलग डायमेंशन में है जिसे वो एक हाइपर डिमेंशनल पोर्टल से एक्सेस कर पाते हैं जो जापान में कुछ सालों पहले डिस्कवर हुआ था। अब क्योंकि वहां डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा करना है और नॉलेज भी एक्सचेंज करना है तो शिनिची को एक एंटरटेनमेंट कंटेंट जापान से यहाँ एक्सपोर्ट करना है, जैसे एनिमे, मांगा, वीडियो गेम्स। एम्यूटेक का जनरल मैनेजर बनकर शिनिची को इतनी जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी तो वो मना कर देता है, पर वो चीफ बताता है कि वो बाहर जा ही नहीं सकता है और यहाँ सेफ रहेगा। उसे बस एक ओटाकू बने रहना है और यहाँ के लोगों को भी ओटाकूज बनाना है। बाद में म्यूसिल उसे मिलने आती है चाय लेकर। तभी शिनिची उसके पॉइंटेड ईयर्स देखता है और समझ जाता है कि ये तो एक एल्फ है, पर म्यूसिल एम्बैरस हो जाती है कि यहाँ एल्फ्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। शिनिची कहता है ये तो कमाल है और उसे फोटो के लिए भी कहता है। उसे समझ नहीं आता तो वो दिखाता है एक फोन कैसे काम करता है और उसे जापानीज राइटिंग भी सिखाता है। हम ब्लू डार्विन से भी मिलते हैं जो वहाँ का एक सर्वेंट था जो शिनिची को सर्व करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगले दिन शिनिची को मीटिंग पर जाना था वैगन में। मिनोरी एडवाइस करती है कि वो कुछ अजीब ना कहे जिससे सुप्रीम लीडर को बुरा लग जाए, क्योंकि उसके मूड से ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए जब वो पहुंचते हैं शिनिची मिनोरी और चीफ मोतोबा की नकल करता है। सुप्रीम लीडर उन्हें बुलाते हैं। शिनिची को पता चलता है कि वो एक लड़की है और उसे देखने की कोशिश करता है, पर मिनोरी उसे रोक लेती है। फिर सुप्रीम लीडर उसे देखने की परमिशन देती है और फिर वो देखता है। और अब तुम भी देख लो, शिनिची कहने लगता है कि वो तो बस एक छोटी बच्ची है। ये सुनकर सुप्रीम लीडर गुस्सा हो जाती है कि वो बच्ची नहीं है, वो 16 साल की है और शिनिची को एक जोरदार पंच देती है और वो गिर जाता है। तब पता चलता है कि शिनिची को छोटी बच्ची पसंद है। तभी मोतोबा बताता है कि वो 20 साल के लोगों को एडल्ट मानते हैं और शिनिची भी उसके ब्यूटी के आगे माफी मांगने लगता है। मिनोरी फिर उसे सभी के बारे में बताती है। सुप्रीम लीडर का नाम पेट्राका है, उसका कजन एल्डियन रॉयल नाइट गैरियस और उसका एडवाइजर जकार। गैरियस कहता है कि शिनिची कल्चरल एक्सचेंज में ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। शिनिची खड़ा होकर कहता है जो बिना कुछ जाने जज करता है वो बेवकूफ होता है। गैरियस अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और अटैक करने वाला था, पर एडवाइजर उसे रोक लेता है और पेट्राका हंसने लगती है उसकी हिम्मत के लिए। बाद में टीम बात करते हैं कि वो कैसे ओटाकू कल्चर को फैला सकते हैं लैंग्वेज बैरियर को हटाकर, क्योंकि ट्रांसलेशन रिंग वर्चुअल ऑडियो विजुअल में काम नहीं करता है और कोई सबटाइटल्स पढ़ नहीं सकते हैं। उस रात शिनिची सो नहीं पाता है, इसीलिए वो पानी पीने जाता है और म्यूसिल को पढ़ते हुए देखता है किचन में और उसे पढ़ाई में हेल्प ऑफर करता है और उसे ये भी पसंद आने लगती है। कुछ दिनों बाद शिनिची ओटाकू कल्चर के सिलेक्टेड मटेरियल के लिए डेडिकेटेड स्पेस सेट कर लेता है और अपने सर्वेंट्स को वो जगह देखने बुलाता है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो पेट्राका थी जो अंदर आकर सब कुछ देखने लगती है। उसे मांगा पसंद आता है। अब वो पढ़ नहीं सकती थी तो शिनिची को पढ़ने कहती है और सभी को जाने कहती है म्यूसिल को छोड़कर। शिनिची उसके लिए मांगा पढ़ देता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। शिनिची म्यूसिल को भी पढ़ने कहता है और वो समझाने के बाद कांजी और उसका मीनिंग डिस्कस करने लगते हैं। शिनिची म्यूसिल को रीडिंग सीखने के लिए अप्रिशिएट करता है, पर पेट्राका को ये सबसे जलन होने लगता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो म्यूसिल को जाने कहती है और चाय लाने कहती है। फिर वो शिनिची के गोद में बैठ जाती है ताकि वो मांगा को अच्छे से देख भी सके। शिनिची घबरा जाता है लेकिन मांगा पढ़ता है। बाद में शिनिची को कुछ दिखता है। एक रूम में घुसने के बाद उसे रेड ग्लोइंग आइज दिखते हैं। वो डरकर अटैक कर देता है और पता चलता है वो ब्लूक है। शिनिची माफी मांगने लगता है। ब्लूक उसे स्टिक देता है, उसे सही में
पनिश करने के लिए। तभी वहाँ म्यूसिल आ जाती है कि मास्टर्स को अपने सर्वेंट्स को मारना यहाँ नॉर्मल है। शिनिची उदास हो जाता है और समझ जाता है कि वो जगह बहुत ही अलग है। अगले दिन शिनिची विलेज घूमता है और उसे पता चलता है कि वहाँ बच्चे सोल्जर्स बनने की तैयारी करते हैं और खेलते कम है। पेट्राका शिनिची से मिलने आती है और उसे मांगा पढ़ने कहती है। जब वो मांगा के अच्छे पार्ट में आती है तभी वहाँ म्यूसिल चाय लेके आती है। पेट्राका उसे डांटती है और उस पर पेस्ट्री मारने वाली होती है, पर शिनिची उसे रोक लेता है। पर फिर उसे याद आता है कि सर्वेंट्स के साथ ऐसा करना यहाँ कॉमन है और उसे समझाता है कि जो मांगा वो पढ़ रही थी उसमें फ्रीडम और इक्वालिटी की बात हो रही थी, जो उसे अच्छा लग रहा था, तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। पेट्राका ज्यादा समझ नहीं पाती है और वो म्यूसिल को जाने कहती है और फिर शिनिची को रीडिंग और राइटिंग सिखाने कहती है। रात में मिनोरी को लगता है उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो देखती है कि वो बस एक छिपकली है। दूसरी तरफ शिनिची म्यूसिल को ओटाकू गैलरी में पाता है। म्यूसिल ऐसा मांगा पढ़ रही होती है जिससे वो काफी रिलेट कर पाती है। एक महीने बाद शिनिची स्कूल बनाते हुए देखता है जहाँ सभी उम्र के पढ़ने आ सकते हैं। वहाँ पेट्राका भी आती है और अपने जापानीज लर्निंग के बारे में बताती है कि वो म्यूसिल से ज्यादा अच्छी हो चुकी है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब था और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में शिनिची पेट्राका और कुछ बच्चों के लिए मांगा पढ़ता है और फ्रस्ट्रेटेड था कि स्कूल अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। वो लोग जाने लगते हैं तब पेट्राका कहती है उसे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है और पैसे का लालची नहीं है, और पेट्राका को उसके साथ अच्छा लगता है। इस पे शिनिची कहता है उसे उसके और म्यूसिल के साथ भी अच्छा लगता है। रात में म्यूसिल उसे अपना जापानीज सुनने कहती है, वो अच्छा करती है। शिनिची उसकी तारीफ करता है। म्यूसिल कहती है वो शिनिची के साथ उसके वर्ल्ड में जाना चाहती है और वो स्पीचलेस हो जाता है। 3 हफ्ते बाद स्कूल रेडी हो चुका था। म्यूसिल शिनिची को लंच ला देती है। पेट्राका स्कूल आती है और अपने जापानीज राइटिंग का प्रोग्रेस दिखाती है कि वो म्यूसिल को सरपास कर चुकी है। तब शिनिची समझाता है कि म्यूसिल के पास पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं होता है, वो ज्यादा काम करती है। पेट्राका गुस्सा हो जाती है, वो म्यूसिल पर ज्यादा ध्यान देता है। तभी वहाँ एक ग्रुप आता है जिसे बाडोना लीड कर रहा था। वो पेट्राका और बाकी सभी को किडनैप कर लेते हैं और उनका ट्रांसलेशन रिंग भी ले लेते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, पर म्यूसिल ट्रांसलेटर का काम करती है। उन्हें पता चलता है कि उस ग्रुप के पास एक पावरफुल वेपन है और वो स्कूल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वो सभी को मार देना चाहते हैं जो उनके कल्चर और ट्रेडिशन को बदलना चाहते हैं। वो शिनिची को खत्म करना चाह रहे थे क्योंकि वो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पेट्राका कहती है उसे देशद्रोही बना दिया जाएगा। फिर वो शिनिची को हटाकर पेट्राका को टारगेट करते हैं। शिनिची मिनोरी के ब्रेस्ट पर गिर जाता है, जो शिनिची को उसके पॉम के बीच में रखे नाइफ को निकालने कहती है, जिसकी मदद से वो रोप को काटने लगती है। फिर वो प्लान करते हैं। शिनिची कहता है उसे टॉयलेट जाना है और वो 7 बजे के अलार्म के बजने का वेट कर रहा था ताकि वो अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। सभी को लगता है वो कोई मैजिक रिचुअल कर रहा है, पर ये वो सभी को सिग्नल देने के लिए कर रहा है। जो फ्री हो चुके थे मिनोरी सभी को मारने लगती है। म्यूसिल मैजिक यूज करती है, पर उनका लीडर मैजिकल वेपन एक्टिवेट करके सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। तभी शिनिची एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसे बुझा देता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं और पेट्राका पर नाइफ से अटैक करने बढ़ते हैं, पर म्यूसिल उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। पेट्राका को बहुत दुख होता है कि वो म्यूसिल के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी और पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। म्यूसिल कहती है उसने एक मांगा में पढ़ा था कि जो हाई स्टेटस के होते हैं वो दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। पेट्राका उसे बेवकूफ़ कहती है और थोड़ी देर जिंदा रहने कहती है। वो म्यूसिल को ट्रीटमेंट देते हैं और वो ठीक होने लगती है। 1 महीने बाद शिनिची स्कूल जाता है ओटाकू कल्चर सिखाने। क्लास को देखते हुए वो समझ जाता है कि अदर रेसेस और स्टेटस वाले स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। मिनोरी सभी को शांत करती है और टीचर को इंट्रोड्यूस करती है। शिनिची क्लास शुरू करता है। बाद में म्यूसिल घर आती है और देखती है सब कुछ बिखरा हुआ था और फिर सब कुछ चकाचक कर देती है और फिर शिनिची की बातें सुनती है। अगले दिन शिनिची उन्हें ओटाकू वर्ड सिखाता है, ज़ेत्ताई रियोकी, जो लड़की के स्कर्ट के बीच के एरिया को कहते हैं। पर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मिनोरी शिनिची को रोकती है कि ये सब काफी एडवांस हो रहा है। फिर मिनोरी पढ़ाती है सालुक, जो बेसिकली गे मेन को कहते हैं। मिनोरी कहती है ये हमेशा रोमांस को शो नहीं करता है और उन्हें एक ऐसी ही मांगा दिखाने का सोचती है, पर शिनिची उसे रोक देता है। फिर वो उन्हें टर्म सिखाती है ओटाकू नो ट्रैप्स। शिनिची फिर उसकी हेल्प करता है। बाद में वो बात करते हैं कि वो और क्या पढ़ा सकते हैं, पर तभी मिनोरी के फोन में अलार्म बजने लगता है कि इसका मतलब उनके घर पर एक घुसपैठिया आ गया है। फिर वो एक वुल्फ लड़की से मिलते हैं जिनसे वो सवाल पूछते हैं। वो लड़की बताती है वो एल्विया है और वो एक आर्टिस्ट है, पर मिनोरी को लग रहा था कि वो सामने के किंगडम बिहेल की जासूस हो सकती है, पर शिनिची को वो मासूम लग रही थी।
शिनिची और मिनोरी को रॉयल कैसल बुलाया जाता है। पेट्राका पैलेस में ही रह रही थी। शिनिची पेट्राका से कहता है कि उसे एल्विया की जरूरत है ड्राइंग्स बनवाने के लिए, ताकि वो यहाँ के लिए मांगा बनवा सके और उसे शिनिची के केयर में छोड़ दे। पेट्राका को लग रहा था कि शिनिची एल्विया को पसंद करने लगा है और उसे ताना भी मारती है। शिनिची कहता है ऐसा उसे इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसके पॉम पॉम छोटे हैं। पेट्राका प्रिजनर को बुलाती है मैटर सेटल करने के लिए। शिनिची उसे मनाया जा रहा था पर पेट्राका मना कर रही थी कि पहले वो एल्विया को इंटरोगेट करेंगे। शिनिची प्लान करता है और कहता है कि वो कुछ ऐसा सवाल कर सकता है जिससे ये पता चल जाएगा कि वो कोई जासूस नहीं है। एल्विया को सब कुछ रिपोर्ट करना था, लेकिन शिनिची कहता है उसे डबल एजेंट बना दे। वो दुश्मन को गलत इन्फॉर्मेशन देगी और उन्हें मिसलीड करेगी। गैरियस को ये आइडिया अच्छा लगता है और ज़कार भी सपोर्ट करता है और पेट्राका को मानना ही पड़ता है। एल्विया का ड्राइंग स्किल काफ़ी अच्छा था जिससे शिनिची काफ़ी सेटिस्फाइड था, पर शिनिची नोटिस करता है कि एल्विया थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। नेक्स्ट क्लास में वो सभी को वीडियो गेम्स के बारे में पढ़ाता है जिसमें मेन कैरेक्टर लड़की होती है। वो उन्हें कुछ एग्जाम्पल से भी समझाता है। बाद में मिनोरी शिनिची से पूछती है क्या वो बीएल को सिखाएगा, पर वो मना कर देता है। घर पर शिनिची देखता है कि म्यूसिल के पास धोने के लिए काफी कपड़े हो गए हैं क्योंकि एल्विया के कपड़ों में चारकोल लगने लगता है। म्यूसिल माफी मांगती है कि वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही है जैसे एल्विया करती है। शिनिची समझाता है वो काफी मदद कर रही है जिसके लिए वो काफी एहसानमंद है। बाद में एल्विया डिनर के लिए नहीं आती है। शिनिची उसे बुलाने जाता है पर एल्विया उससे अजीब बिहेव करते हुए लात मारकर बाहर निकाल देती है। अगले दिन वो क्लास में देखता है कि स्टूडेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं वीडियो गेम्स और एनिमे को लेकर। मिनोरी उन्हें शांत करवाती है। शिनिची देखता है वो लोग काफी जल्दी ओटाकूस बन रहे हैं। इसका साइड इफेक्ट पैलेस में भी दिख रहा था क्योंकि पेट्राका भी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। गैरियस बीएल मांगा में इंटरेस्ट ले रहा था जो उसे मिनोरी ने ही दिया था। रात में रीडिंग करते हुए शिनिची को याद आता है जो म्यूसिल ने कहा था कि वो उसके साथ जापान जाना चाहती है। म्यूसिल कहती है वो अब भी यही चाहती है। फिर शिनिची को म्यूसिल के रिक्वेस्ट के बारे में सपना भी आता है पर वो एल्विया में बदल जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आंख खोलकर देखता है तो एल्विया सच में उसके ऊपर थी। शिनिची चिल्लाता है और वहां सभी आ जाते हैं। सभी को लगता है कि वो दोनों कुछ कर रहे हैं। फिर एल्विया नॉर्मल हो जाती है और बताती है कि वो अभी मेटिंग सीजन में है जो वुल्फ्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब स्कूल ऐसी जगह बन गई थी जहां स्टूडेंट्स अपने पसंद नापसंद के लिए झगड़ा करने लगे थे और दूसरों को नीचा भी दिखा रहे थे, लेकिन मिनोरी उन्हें शांत करवा देती है। बाद में जापान से न्यू आइटम्स आते हैं। मिनोरी को उसका लिमिटेड एडिशन आइटम मिलता है, एक एनिमे सीरीज कलेक्टेबल बॉल। एल्विया को वो बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ खेलने लगती है जैसे पपीज करते हैं। मिनोरी बहुत गुस्सा हो जाती है पर उसे समझ आता है कि एल्विया सच में खुश थी और बस खेल रही थी और वो बॉल एल्विया को दे देती है। इससे शिनिची को एक आइडिया आता है कि वो स्टूडेंट्स के बीच एक फुटबॉल मैच करवाएगा जिससे उनका झगड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। पेट्राका से बात करने के बाद वो परमिशन दे देती है और सब कुछ ऑर्गेनाइज होने लगता है। स्कूल में मिनोरी स्टूडेंट्स को फुटबॉल वाले एनिमे दिखाकर प्रैक्टिस करवाती है। मैच के दिन सभी एक्साइटेड थे। बॉने स्ट्रॉन्ग लेग्स की वजह से जीत रहे थे और एल्फ्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे। कोचेस बात करते हैं कि कैसे वो सब कुछ इक्वल कर सकते हैं क्योंकि बोनो के पास एडवांटेज है। फिर वो एल्फ्स को मैजिक यूज करने का परमिशन दे देते हैं जिससे मैच और टक्कर का होने लगता है, लेकिन इसी की वजह से वो ग्राउंड बैटलफील्ड बन जाता है और दोनों टीम तब तक खेलते हैं जब तक वो थक नहीं जाते। स्कोर बोर्ड इक्वल था, इसीलिए सॉलिक और रिल्डा अब भी खड़े थे और बॉल की तरफ बढ़ रहे थे ताकि वो एक और गोल कर सके, लेकिन एल्विया बॉल तक उनसे पहले पहुंच जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी वहां पेट्राका भी खेलने आ जाती है। वो एल्विया से बॉल ले लेती है और म्यूसिल उसकी हेल्प कर रही थी मैजिक से। पेट्राका एल्विया को हरा रही थी और एक कमाल का किक मारते हुए गोल कर देती है। पेट्राका खुश हो जाती है और म्यूसिल के साथ सेलिब्रेट करने लग जाती है और सभी लोग ये देख रहे थे कि कैसे सुप्रीम लीडर छोटे जात वालों के साथ सेलिब्रेट कर रही है। शिनिची की नई प्रॉब्लम होती है कि स्टाफ्स ऑर्डर को मिक्स कर रहे थे जिससे उसे गलत टाइटल मिल रहे थे, इसीलिए वो खुद जापान जाकर परचेज करने की बात करता है। चीफ मोतोबा उसके जाने का अरेंजमेंट करता है। वो उसे ड्रग देता है ताकि वो ट्रैवल करता हुआ सोया रहे। शिनिची म्यूसिल को गुड बाय करता है जिससे डर था कि उसका मास्टर वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो उसके लगेज में छुप जाती है और जापान जाती है। शिनिची को होश आता है और वो खुद को अपने रूम में पाता है और उसे कुछ मूवमेंट दिखता है। वो बैग खोलता है और म्यूसिल को पाता है। म्यूसिल माफी मांगती है और इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थी।
शिनिची कहता है वो उसके साथ शॉपिंग करने चले। फिर वो एनीमे, मांगा और वीडियो गेम्स के मार्केट में जाते हैं। वो पास्ता खाने रुकते हैं और फिर एक मेड कैफे जाते हैं जहां वो कस्टम केचप ड्राइंग्स के साथ फूड सर्व करते हैं। शिनिची अपने फेवरेट कैरेक्टर का फेस बनवाता है और म्यूसिल अपने मास्टर का। फिर वो खाना खा नहीं पाती है। इतना कुछ करने के बाद वो घर वापस आते हैं और शिनिची खुद को म्यूसिल के साथ अकेला पाकर थोड़ा नर्वस हो जाता है कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। म्यूसिल उसके लिए हॉट बाथ रेडी करने के लिए ऑफर करती है। शिनिची पूछता है क्या वो कुछ कपड़े लाई है क्योंकि वो लगेज लेकर आई नहीं थी। तो शिनिची उसके लिए अंडरगारमेंट्स खरीदने जाता है जो खरीदते हुए वो बहुत शर्मा रहा था। जिसके बाद वो तुरंत घर आता है और म्यूसिल नहा रही थी। वापस आने के बाद वो म्यूसिल को सोया हुआ देखता है। शिनिची उसे बेड में सुला देता है और फिर उसके टी शर्ट को देखता है जिसमें लिखा था अपनी चाहतों के साथ सच्चे बनकर रहो। और तभी म्यूसिल नींद में कुछ कहने लगती है। शिनिची उसे सोने देता है। शिनिची फिर उठने के बाद खुद को एल्डियन एम्पायर के रूम में पाता है। अब वो अपने बॉस से मिलने जाता है और बताता है कि जो वो खरीदने गया था वो खरीदना भूल ही गया। वहीं म्यूसिल खाने में ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ पेट्राका अपने प्रॉब्लम्स को डील कर रही थी और वो बहुत स्ट्रेस्ड हो चुकी थी। इसीलिए वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है एक स्पेल कास्ट करके जिससे कोई भी एल्डियन अंदर नहीं आ सकता था। पेट्राका बाहर आने से मना करती है। शिनिची को उसे बात करने के लिए बुलाया जाता है। शिनिची कहता है वो ये हैंडल कर सकता है और मिनोरी भी एग्री करती है कि वो एक्सपर्ट है। गैरियस शिनिची को बताता है कि पेट्राका को बहुत ही कम एज में थ्रोन पर बैठना पड़ा था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने पेट्राका के पेरेंट्स को मरवा दिया था और तब से वो ये एम्पायर संभाल रही है। आखिर में शिनिची पेट्राका को मना ही लेता है और वो गेट खोल देती है। शिनिची अंदर जाता है और वहाँ बहुत सारे मांगास और वीडियो गेम्स पड़े हुए थे। शिनिची उसका रूम अरेंज कर देता है और उसे ट्रू ओटाकू बनने में हेल्प भी करता है। मिनोरी ये देखकर डाउट कर रही थी कि शिनिची को इंचार्ज बनाना सही था क्योंकि पेट्राका दिन भर वीडियो गेम्स खेल रही थी, जंक फूड खा रही थी और मांगा पढ़ रही है। रात में म्यूसिल को पता चलता है कि उसका मास्टर घर नहीं आने वाला है और पेट्राका के साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। दूसरी तरफ पेट्राका और शिनिची टाइम स्पेंड कर रहे थे। पेट्राका नहाने का डिसाइड करती है और वो छुपकर बाथरूम तक जाते हैं। वापस आते हुए पेट्राका अपने गार्ड्स को उसके बारे में चिंता करते हुए सुनती है जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। फिर वो वीडियो गेम्स खेलते हुए इसके बारे में शिनिची से बात करती है। शिनिची बताता है कि लोग ऐसे ही ओटाकू बनने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है जैसे उसके साथ हुआ है। वो बताता है कि अपने बचपन में वो एक दोस्त से रिजेक्ट हो गया था जिसके बाद वो क्लासेस स्किप करने लगा था और फिर वो उनसे अलग होने लगा और ऐसे ही वो अकेले रहना पसंद करने लगा। शिनिची बताता है कि बहुत से ओटाकूज ऐसे सिचुएशन में अपनी मर्जी से नहीं होते हैं, असल में वो फंस जाते हैं। पेट्राका को रियलाइज होता है और वो गिल्ट फील करने लगती है और डिसाइड करती है कि अब वो अपनी ड्यूटीज को और नहीं टालेगी। अगली सुबह शिनिची पेट्राका को रूम के गेट के पास देखता है जो बाहर जाने के लिए हिम्मत जुटा रही थी। गेट खोलने के बाद उसके एडवाइजर्स वेट कर रहे थे। पेट्राका उन्हें उसके काम में साथ देने कहती है। एडवाइजर्स ऐसा ही करते हैं और उसके रूटीन को सेट करते हैं और समझ रहे थे कि उसे थोड़ा रेस्ट करने का समय चाहिए था। हमारे एम्बेसडर्स भी वेकेशन लेने का डिसाइड करते हैं तो गैरियस उनके लिए पेट्राका की प्रॉपर्टी में स्टे अरेंज करता है और शिनिची बहुत खुश था कि अब वो उन्हें बिकिनी में देख पाएगा। लेक के पास सबसे पहले मिनोरी आती है। शिनिची को पता नहीं था कि वो मिनोरी है क्योंकि वो उसके पॉम को देख रहा था उसके फेस की जगह। वहीं एल्विया सैंड में होल बना रही थी। फिर वहां म्यूसिल आती है जिसने एक व्हाइट बिकिनी पहना था जो शिनिची को बहुत पसंद आता है। पेट्राका अपना काम खत्म करके उन्हें ज्वाइन करने की तैयारी कर रही थी। बीच पर मिनोरी शिनिची को उसे सनस्क्रीन लगाने कहती है। शिनिची को थोड़ा बहुत मुश्किल होता है जिसके बाद वो म्यूसिल को पानी में खेलने के लिए बुलाता है। फिर वो लोग साथ में खाना खाते हैं। वहाँ रॉइक भागते हुए आता है। उन पर अटैक हो गया था और रिल्डा खतरे में थी। फिर हमें पता चलता है कि वो मिनोरी को देखने के लिए आए थे। रिल्डा उसे फॉलो कर रही थी क्योंकि वो बिकिनी गर्ल्स को छुपकर देखना चाह रहा था, पर रिल्डा मैजिक ट्रैप में फंस जाती है और अब सभी लोग रिल्डा को बचाने के लिए जाते हैं। वो लोग बड़े आराम से दुश्मन को हरा भी देते हैं। फिर पता चलता है कि वो मैजिकल नहीं है, वो लोग जापानीज मिलिट्री के आदमी थे जो वहाँ छुपे हुए थे। मिनोरी उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती है और म्यूसिल शिनिची के पीछे चली जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू कहती है। इन सब के दौरान म्यूसिल का बिकनी ऊपर से गिर जाता है जिससे वहाँ एक मैजिकल ब्लास्ट हो जाता है। मिनोरी को पता चलता है कि सोल्जर्स के पास एक वीडियो कैमरा है जिसमें सभी लड़कियों के बिकनी फोटोज थे। मिनोरी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर देती है और सोल्जर्स को भी बहुत मारती है। वहीं एडवाइजर्स पेट्राका के लिए स्विम सूट ढूंढ लेते हैं और वो बीच में ज्वाइन करने के लिए तैयार थी।
अगले दिन मिनोरी म्यूसिल के कपड़े पहन लेती है। मोतोबा मिनोरी और शिनिची से मिलने आता है बैड न्यूज देने के लिए। जो वीडियो क्लिप्स उन्होंने फुटबॉल मैच का बनाया था वो जापान में वायरल हो रहा है, जिससे उनका सीक्रेट बाहर आ चुका है, जो अच्छा नहीं है। शिनिची आइडिया देता है कि ये वो किसी फिल्म का पार्ट बता सकते हैं और ऐसे ही तैयारी शुरू होती है। इसमें शिनिची पेट्राका को स्टोरी की हीरोइन बनने कहता है। मोतोबा सेट बनाने का ऑर्डर देता है। स्टूडेंट्स कॉस्ट्यूम और स्क्रिप्ट्स में हेल्प करते हैं। लूना के हेल्प से वो रियल ड्रैगन को भी लाते हैं। ड्रैगन एक्सपर्ट उन्हें एडवाइस करता है कि वो ड्रैगन के सामने एरोसेल प्रोडक्ट का यूज ना करे, क्योंकि इससे उनका सेंस खराब हो जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं। पर मिनोरी स्वेटिंग स्प्रे का यूज करती है, जिससे ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है। आखिर में वो लोग नकली ड्रैगन यूज करने का डिसाइड करते हैं। शूट के दिन पर लड़कियां ब्रेक पर थी और शिनिची उन्हें देखने जाता है और वो तब वहां जाता है जब वो कपड़े बदल रहे थे। म्यूसिल नर्वस हो जाता है, लेकिन बाकी लोग नॉर्मल थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और नॉर्मल बनने के लिए म्यूसिल भी अपने कपड़े गिरा देती है। शिनिची को लगने लगता है कि यहाँ सभी का दिमाग खराब हो गया है। पेट्राका एक ट्रांसफॉर्मेशन शूट करती है जो एडिटिंग के बाद बहुत कूल लगता है। फिर ड्रैगन का सीन आता है। लूना उन्हें संभल कर रहने कहती है क्योंकि वहाँ एक ड्रैगन नेस्ट भी था, लेकिन मिनोरी अपना स्प्रे यूज कर ही रही थी। वो लोग शूट शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक रियल ड्रैगन आ जाता है जो गुस्सा था स्प्रे की वजह से। लूना उसे अपने मैजिकल वॉइस से शांत करने की कोशिश करती है, पर ये काम नहीं करता। तभी वहाँ गैरियस आ जाता है। पेट्राका को लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट्स है और शिनिची उसके पास जाकर उसे वॉर्न नहीं कर पा रहा था। मिलिट्री ड्रैगन पर मिसाइल से अटैक करने लगते हैं और उसे दूर भगा देते हैं और सोल्जर्स खुद में प्राउड फील करने लगते हैं। पेट्राका ये सब सामने से देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। उस रात को वो मूवी का स्क्रीनिंग रखते हैं और सभी एल्डियंस को मूवी बहुत अच्छी लगती है। पेट्राका उसमें बहुत क्यूट लग रही थी। वो एम्बैरस हो जाती है। वो कहने लगती है कि मूवी को बंद कर दो और फिर वो जापान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन फिर ये कैंसिल भी हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे मूवीज के साथ काफी सिमिलर था, जो असल में प्लान का पार्ट था सीक्रेट को बचाने के लिए। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद शिनिची नोटिस करता है कि स्कूल पहले से बेहतर हो चुका है और वो प्राउड फील करता है। एडवर्ड, जिसने मूवी स्क्रिप्ट में हेल्प की थी, वो लाइट नॉवल ट्रांसलेटर बन जाता है और अपनी लाइट नॉवल बनाता है। फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मांगा और ओटाकू मटेरियल का सप्लाई कम हो चुका था और वहाँ डिमांड बढ़ता जा रहा था, इसीलिए एडवर्ड को जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन का काम करने कहा जाता है। और सभी मांगा से इतने भावुक हो चुके थे कि वो अपने अपने हॉबीज पर ध्यान देने लगते हैं और अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स को भी साइड करने लगते हैं। इससे शिनिची काफी सोच में पड़ जाता है और वो अपने बॉस से बात करने जाता है। मोतोबा बताता है कि जो भी हो रहा है वो काफी खुश है। उसका रियल इंटेंशन यही था कि एल्डियन के लोग जापान की चीजों पर डिपेंडेंट हो जाए और वो कल्चर को वेपन बना रहे थे और स्ट्रेटेजिकली लोगों को जापानीज रीड और राइट करना सिखा रहे थे। इससे यहाँ का पॉपुलेशन सिर्फ जापानीज कंटेंट कंज्यूम करेगा और गवर्नमेंट फिर डिमांड्स को मैनिपुलेट करेगा, बदले में एल्डियंस जो दे सकते हैं। ये एल्डियन एम्पायर को टेक ओवर करने का एक छोटा सा प्लान है। शिनिची को बहुत गुस्सा आता है कि वो कुछ समझ नहीं पाया और रियलाइज करता है कि उसे जॉब भी इसीलिए मिला क्योंकि वो आसानी से रिप्लेस कर दिया जा सकता है। शिनिची को बहुत दुख होता है क्योंकि पेट्राका को ओटाकू कल्चर अच्छा लगने लगा था और अपने पूरे कंट्री में ये फैलाने के लिए वो प्लान कर रही थी। और शिनिची और इरिटेट हो जाता है क्योंकि इससे और भी प्रॉब्लम हो सकता है। शिनिची अब कोई हेल्प नहीं करना चाह रहा था। गवर्नमेंट उसे उसका काम करने के लिए फोर्स करता है, नहीं तो वो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। रात में वो म्यूसिल से बात करने जाता है, लेकिन वो पहले डिनर करने कहती है। म्यूसिल उसे थैंक्स करती है कि उसने उसे लिखना और पढ़ना सिखाया और उसे कई सारे एक्सपीरियंस दिए। उसकी बातों से शिनिची कुछ करने के लिए इंस्पायर हो जाता है, इसीलिए वो अगले दिन अपने बॉस के साथ पेट्राका से मिलने जाता है और ओटाकू कल्चर को स्प्रेड करने का प्लान देता है। मोतोबा को समझ नहीं आता, पर शिनिची असल में एल्डियन को उनके खुद के मांगा और एनिमे क्रिएट करने के लिए सिखाएगा ताकि वो जापानीज इंपोर्ट से फ्री हो जाए। मोतोबा बहुत हैरान हो जाता है और पेट्राका को ये आइडिया अच्छा लगता है और सभी उसके प्लान को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कुछ गुंडे शिनिची के रूम में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो अपने बेड में नहीं है और वहाँ वो अकेले नहीं थे। वहाँ एक इलाइट फोर्स था जो मेट्स बने हुए थे। वो उन्हें पकड़ लेते हैं जिन्हें पेट्राका ने भेजा था। उन्हें ये भी पता चलता है कि जो आई मिनोरी को स्पाई कर रहा था वो असल में पेट्राका का था। मोतोबा पेट्राका से माफी मांगता है कि अटैक उसके आदमियों ने नहीं किया था। वो शिनिची को जापानीज कल्चर के लिए खतरा मानते हैं। पेट्राका को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मान जाती है और इलाइट फोर्स को शिनिची को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देती है। ऐसे ही कुछ दिन कुछ नहीं होता और शिनिची के गार्ड्स कम होने लगते हैं। फिर एक दिन कैसल में धमाका फील होता है। पेट्राका शिनिची के घर पर कांटेक्ट करती है कि क्या वहाँ भी अटैक हुआ है। धमाका स्कूल बिल्डिंग में हुआ था जहाँ स्मोक उठने लगा था। शिनिची भागकर जाता है एक लिमिटेड और रेयर एडिशन आइटम को लेने जो उस दिन वहाँ आया था, लेकिन वो एक चाल था और शिनिची
शिनिची उसमें फंस जाता है। कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर वहीं लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ मिनोरी को भी पकड़ लिया जाता है। वहीं एल्विया, म्यूसिल और ब्लूक शिनिची को बचाने के लिए जा रहे थे। ब्लूक दीवार तोड़ देता है ताकि वो अंदर जा सके। एल्विया गार्ड से लड़ रही थी और म्यूसिल शिनिची के पास जाती है। म्यूसिल उसे उठा नहीं पाती है और एक बुक सेल्फ उन पे गिर जाता है। म्यूसिल अपने मैजिक से उसे रोक लेती है। एल्विया सोल्जर से लड़ रही थी। एक सोल्जर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे पाता है, पर जैसे ही वो उसे मारने वाला था वो गिर जाता है क्योंकि वहां मिनोरी आ चुकी थी। वहीं म्यूसिल बुक शेल्फ को गिरने से रोके हुई थी, पर वो बेहोश हो जाती है, लेकिन टाइम पर मिनोरी और एल्विया आकर उन्हें बचा लेते हैं। तभी वहां मोतोबा आता है और बताता है कि वो गवर्नमेंट से नहीं बचने वाले हैं। शिनिची कहता है वो उसके सुपीरियर से डायरेक्ट बात करना चाहेगा। फिर मोतोबा एक वीडियो कॉल अरेंज करता है और रिवील करता है कि उनके पास इंटरनेट एक्सेस हमेशा से था। शिनिची पॉलिटिशियन से बात करता है जो एक पीसफुल नेगोशिएशन करता है, पर शिनिची को शक होता है कि उसे फिर से फ्रेम किया जा सकता है। पॉलिटिशियन उसे माफी मांगकर काम करने कहता है, पर शिनिची मना कर देता है और तब वो गुस्से में शिनिची को धमकी देता है। शिनिची स्माइल करता है क्योंकि पेट्राका ये सब सुन रही थी और वो अपने आउल से बात करने लगती है और उसे विलन कहती है। फिर वो पूछता है ये आवाज कैसी है। शिनिची बताता है ये होली एल्डियन एम्पायर के सुप्रीम लीडर की आवाज है। वो पॉलिटिशियन मोतोबा को समझाने कहता है क्योंकि वो एक नेटिव स्पीकर का आवाज लग रहा था। फिर शिनिची बताता है कि पेट्राका अब बहुत अच्छे से जापानीज बोल सकती है और वो जानता था कि मोतोबा के अपने इंटेंशंस थे, इसीलिए उसने गवर्नमेंट को फुल्ली सपोर्ट कभी नहीं किया था। तभी वहां पेट्राका खुद आ जाती है वीडियो कॉल में बात करने के लिए और बताती है कि उसे जापानीज गवर्नमेंट के इंटेंशंस के बारे में पता है और उन्हें वार्न करती है कि वो सुधर जाए। वो पॉलिटिशियन कहता है कि शिनिची को जापान भेजने की जरूरत नहीं है। शिनिची वहीं रुक जाता है और फिर स्कूल को बनते हुए देखता है। वो म्यूसिल को अपने फीलिंग के बारे में बताने का सोचता है। एल्विया उसे याद दिलाती है कि पेट्राका उसे बुला रही थी। वहीं मोतोबा अब पेट्राका के गार्ड से हर समय घिरा हुआ था। मोतोबा बताता है कि गवर्नमेंट अभी शिनिची को काम करने दे रहा है, पर आगे वो बजट को कम कर देंगे। शिनिची कहता है इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो अपना खुद का कंटेंट बनाए। वो मोतोबा को हेल्प करने के लिए थैंक्स भी करती है कि उसने चेंज लाने में हेल्प की और सभी स्टूडेंट्स वापस क्लास ज्वाइन कर लेते हैं।